In this session, we will discuss about who are illegal immigrants for India. What is the definition of illegal immigrants? Lecture is important for GS paper 2. Why in news? Assam Chief Minister Hemant Biswa Sarma said 330 illegal immigrants were sent across to Bangladesh in the last few months. असम चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि लास्ट फ्यू मंथ में बांग्लादेश से अबाउट 330 इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया में सेंड किए गए हैं। हु आर इलीगल इमिग्रेंट्स फॉर इंडिया? इंडिया के लिए इलीगल इमिग्रेंट्स कौन है? Illegal immigrants for India. An illegal immigrant is any foreigner who enters without proper documents such as visa, passport, or stay beyond their permitted visa duration. इंडिया के लिए इलीगल इमिग्रेंट्स ऐसे फॉरेनर्स होते हैं जो कि विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स सच एज वीजा एंड पासपोर्ट के इंडिया में एंट्री किए हुए हैं, या फिर परमिटेड वीजा या पासपोर्ट के बियॉन्ड अगर वो स्टे कर रहे हैं। इस टाइप के फॉरेनर्स को इलीगल इमिग्रेंट्स कहा जा सकता है। Illegal immigrants are subject to imprisonment, fines and deportation under Indian law, Citizenship Act. इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग इलीगल इमिग्रेंट्स को इम्प्रिजनमेंट गिवन किया जा सकता है, फाइन इनके ऊपर इम्पोज किया जा सकता है एंड डिपोर्टेशन इनको किया जा सकता है। ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स इन इंडिया: अनलॉफुल एंट्री, क्रॉसिंग बॉर्डर्स विदाउट वैलिड ट्रेवल डॉक्यूमेंट लाइक पासपोर्ट एंड वीजाज, overstaying, remaining in India after their authorized stay has expired, violation of law, contravention of India's Foreigner Act and immigration regulations. Who it applies to? People from neighboring countries like Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh are significant group, but illegal status applies to individual from any nation. इलीगल इमिग्रेंट्स कोई भी वो फॉरेनर हो सकता है जो कि अदर कंट्री से इलीगल तरीके से एंटर किया है। स्पेशली यहाँ पर कुछ नेबरिंग कंट्रीज सच एज पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका एंड बांग्लादेश यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर इलीगल इमिग्रेशन को हम यूज करते हैं। इलीगल इमिग्रेंट्स ऑल्सो इंक्लूड दोज हु माइट सीक रिफ्यूज बट आर नॉट ऑफिशियली ग्रांटेड एसिलम, becoming illegal resident if their claim are denied or process are not followed. इलीगल इमिग्रेंट्स वो पीपल भी हो सकते हैं जिन्होंने इंडिया में रिफ्यूजी सीख किया है बट ऑफिशियली उन्हें एसिलम ग्रांटेड नहीं किए गए हैं। वो पर्सन भी इलीगल रेसिडेंट हो सकते हैं जो कि अ, अ, उनके सिटीजनशिप से रिलेटेड क्लेम अगर फेल होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस डिटेंशन एंड डिपोर्टेशन, रिमूवल फ्रॉम द कंट्री, कंट्री से इलीगल इमिग्रेंट्स को रिमूव किया जा सकता है, imprisonment and fine, penalties under the law. Immigration and Foreigners Act 2025. Immigration and Foreigners Act 2025 passed in Parliament in 2025. 2025 में पार्लियामेंट ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 पास किया था। एम्स टू स्ट्रीमलाइन इमिग्रेशन लॉ बेस्ड ऑन मॉडर्न सिक्योरिटी नीड्स एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। मॉडर्न सिक्योरिटी नीड्स एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के बेस पर इंडिया के अंदर इमिग्रेशन लॉ को इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के थ्रू स्ट्रीमलाइन किया गया है। इट रिप्लेस आउटडेटेड लॉज सच एज पासपोर्ट एंट्री इनटू एक्ट इंडिया एक्ट 1920, द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1913, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939, फॉरेनर्स एक्ट 1946, द इमिग्रेशन एक्ट 2000। इन सभी आउटडेटेड लॉज को इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के थ्रू रिप्लेस किया गया है। The Act provisions strict penalties, clear regulations for educational and medical institutions, a more defined framework for foreigner registration, visa issuance and deportation procedure. Key features of the Immigration and Foreigners Act 2025. Immigration and Foreigners Act 2025 के क्या key features हैं? Number one, strict penalties for violations. Unauthorized entry into India, penalty up to 5 lakh. इंडिया में अगर अनऑथोराइज एंट्री होती है तो यहाँ पर 5 लाख तक का पेनल्टी इम्पोज किया गया है। यूज ऑफ फेक पासपोर्ट, फाइन अप टू 10 लाख। फेक पासपोर्ट का यूज करके अगर इंडिया में एंट्री किया है 10 लाख तक का फाइन इम्पोज किया जा सकता है। These state penalties aims to deter illegal immigration and document fraud, ensuring better compliance with entry and exit regulation. ये स्टेट पेनल्टीज स्पेशली यहाँ पर 5 लाख एंड 10 लाख रुपीज का जो फाइन एंड पेनल्टी इम्पोज किया गया है, इस तरह के स्टेट पेनल्टीज इलीगल इमिग्रेशन को डेटर करती है, डॉक्यूमेंट फ्रॉड को भी यहाँ पर प्रिवेंट किया गया है। इसके थ्रू
इंडिया में एंट्री एंड एग्जिट को रेगुलेट किया गया है। नंबर ऑफ क्लियर रेगुलेशंस फ्रॉम मेडिकल एंड यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशंस। मेडिकल एंड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस के लिए यहाँ पर क्लियर रेगुलेशंस गिवन किए गए हैं। न्यू एक्ट डिफाइन द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज एंड हॉस्पिटल दैट एडमिट फॉरेन नेशनल्स। इंडिया के मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज एंड हॉस्पिटल्स जो फॉरेन नेशनल्स को एडमिट करते हैं, उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मस्ट रजिस्टर फॉरेन स्टूडेंट एंड रिपोर्ट देम टू अथॉरिटीज। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पर फॉरेन स्टूडेंट को रजिस्टर करना होगा एंड उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना होगा। दिस प्रोविजन इंश्योर बेटर ट्रैकिंग ऑफ फॉरेनर्स इन इंडिया एंड प्रिवेंट मिसयूज ऑफ वीजा। इस प्रोविजन के थ्रू फॉरेनर्स का इंडिया में ट्रैकिंग को बेटर इंश्योर किया जा सकता है एंड वीजा के मिसयूज को भी प्रिवेंट किया जा सकता है। नंबर द रिवाइज्ड वीजा एंड पासपोर्ट रूल। कुछ वीजा एंड पासपोर्ट रूल्स को भी रिवाइज किया गया है। न्यू एक्ट ग्रांट द सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रेटर कंट्रोल ओवर फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन, वीजा रेगुलेशन एंड पासपोर्ट रिक्वायरमेंट। फॉरेन रजिस्ट्रेशन, वीजा रेगुलेशन, पासपोर्ट रिक्वायरमेंट से रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल को यहाँ पर ग्रेटर किया गया है। की चेंजेस इंक्लूड एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन फॉर ऑब्टेनिंग इंडियन वीजा। इंडियन वीजा को ऑब्टेन करने के लिए यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन स्टेट किया गया है। एनहांस्ड स्क्रूटिनी ऑफ फॉरेनर्स रिसाइडिंग इन इंडिया। इंडिया में जो भी फॉरेनर्स रिसाइड कर रहे हैं उनकी स्क्रूटिनी को यहाँ पर एनहांस किया गया है। This aims to tighten border security and improve monitoring of foreigners staying in India. इसके थ्रू बॉर्डर सिक्योरिटी को टाइटन किया गया है एंड इंडिया में स्टे करने वाले फॉरेनर्स की मॉनिटरिंग को इम्प्रूव किया गया है। नंबर ऑफ मोर पावर ऑफ इमिग्रेशन ऑफिसर्स को यहाँ पर पावर को बढ़ा दिया है। नाउ इमिग्रेशन ऑफिसर विल हैव ग्रेटर अथॉरिटी टू डिटेन, इन्वेस्टिगेट एंड रिपोर्ट इलीगल इमिग्रेशन। इमिग्रेशन ऑफिसर को यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट्स को डिटेन करने का, इन्वेस्टिगेट करने का, डिपोर्ट करने का यहाँ पर अथॉरिटी गिवन किया गया है। द राइट टू डिनाई एंट्री बेस्ड ऑन सिक्योरिटी रिस्क, द पावर टू कंट्रोल मूवमेंट ऑफ रेस्ट्रिक्टेड फॉरेनर्स। दिस विल स्ट्रेंथन इंडियाज इंटरनल मॉनिटरिंग सिस्टम एंड बॉर्डर सिक्योरिटी। इसके थ्रू इंडिया की इंटरनल मॉनिटरिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जा सकता है, बॉर्डर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। नंबर 5 लायबिलिटी ऑफ कैरियर्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स। कैरियर्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स के लिए भी यहाँ पर लायबिलिटी इंश्योर की गई है। न्यू एक्ट इंक्लूड्स प्रोविजंस होल्डिंग ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स रिस्पांसिबल फॉर कैरिंग अनऑथराइज्ड फॉरेनर्स इनटू इंडिया। अनऑथराइज्ड फॉरेनर्स को अगर इंडिया में कुछ स्पेशल कैरियर्स या ट्रांसपोर्ट करने वाले कंपनीज को यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल डिक्लेयर किया गया है। एयरलाइंस, ट्रांसपोर्ट एजेंसीज एंड शिपिंग कंपनीज मस्ट वेरीफाई पैसेंजर डॉक्यूमेंट्स बिफोर बोर्डिंग। सभी एयरलाइंस, ट्रांसपोर्ट एजेंसीज एंड शिपिंग कंपनीज के लिए इंश्योर किया गया है कि वो बोर्डिंग करने से पहले पैसेंजर्स के डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करें। कैरियर्स फाउंड इन वायलेशन विल फेस लीगल पेनल्टीज। दिस इंश्योर बेटर इन्फोर्समेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेवल नॉर्म्स एंड पेनल्टीज इलीगल एंट्री इनटू इंडिया। इंटरनेशनल ट्रेवल नॉर्म्स के बेटर इन्फोर्समेंट को इसके थ्रू इंश्योर किया गया है, साथ ही इलीगल एंट्री को भी प्रिवेंट किया गया है। Why there are need for the new law? न्यू लॉ की नीड क्यों हुई? Current law on immigration and foreigners are outdated to the pre-independence era from 1920 to 1946. These laws were framed during wartime conditions and are no longer suitable for India's current security and immigration challenges. Outdated law जो थे ये वॉर टाइम कंडीशंस के ड्यूरिंग फ्रेम किए गए थे, बट इंडिया के करंट सिक्योरिटी और इमिग्रेशन चैलेंज को एड्रेस करने के लिए वो लॉ सुटेबल नहीं थे। द रजिस्ट्रेशन ऑफ foreigners at 1939 and foreigners at 1946 were originally enacted during World War II to regulate wartime movement. रजिस्ट्रेशन ऑफ foreigners at 1939 and foreigners at 1946 ये जो लॉ हैं ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के ड्यूरिंग इनेक्ट किए गए थे सो दैट वॉर टाइम मूवमेंट को रेगुलेट किया जा सके। द इमिग्रेशन एक्ट 2000 was introduced to hold airlines accountable for bringing illegal and undocumented passport into India.
इमिग्रेशन एक्ट 2000 ये इल्लीगल एंड अनडॉक्यूमेंटेड पैसेंजर्स को इंडिया में लाने के लिए एयरलाइंस को अकाउंटेबल डिक्लेयर करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। हाउएवर, ड्यू टू इवॉल्विंग सिक्योरिटी थ्रेट्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इंक्रीजिंग ग्लोबल माइग्रेशन, a single comprehensive law is needed to effectively manage immigration. इंडिया में सिक्योरिटी थ्रेट जिस तरह से इवॉल्व हो रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बढ़ रहा है, ग्लोबल माइग्रेशन इंक्रीज हो रहे हैं, ऐसे में एक सिंगल कम्प्रिहेंसिव लॉ की इंडिया को नीड हुई जो कि इमिग्रेशन को इफेक्टिवली तरीके से मैनेज कर सके।